आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार का व्रत करना चाहिए, ये तो प्रत्येक एकादशी में कथा के माध्यम से माता बहनें सुनती हैं। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के उपरांत शुक्ल पक्ष की आज जो एकादशी है, जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बड़े आरजू विनती कर रहे हैं, प्रभु बताने दो कि ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनका क्या नाम है और कैसे करनी चाहिए, इनमें कौन कौन सा नियम करना चाहिए। आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं प्रभु, कथा के माध्यम से आप हमें बताते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, अनुग्रह करके कृपया इनका कथा के माध्यम से कृपा बता दीजिए कि इनको करने से क्या लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने श्रीमुख से कि हे महाराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी। तो आज जो शयनी एकादशी है उसी के कथा के भगवान इस कथा में बता रहे हैं कि आज की जो एकादशी है भगवान आज शयन करेंगे। अब किस प्रकार की भगवान शयन करते हैं, ये बड़ा गुरु विषय है। ध्यान पूर्वक एक भक्त के लिए भगवान कभी नहीं सोता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिनकी दिनचर्या सदैव डूबी रहती है भगवान को मंगला करना, भगवान के पाद्य अर्चन, स्नान और भोग नैवेद्य आरती, जो नवधा भक्ति में डूबे हुए हैं उनके लिए तो कभी सोते नहीं। कब सोते? जैसे दिनचर्या उनकी बनी हुई है भगवान के साथ, कि भगवान को कब जगाना है, भगवान को कब मंगला करना है, भगवान को कब स्नान कराना है, भगवान को कब श्रृंगार करना है, भगवान को कब वस्त्र पहनाना है और भगवान को कब भोग लगाना है, कब आरती पाद्य अंचमन करना है। ये नवधा भक्ति है। उसमें डूबे हुए जीव रात्रि में भगवान को जिस समय सुलाते हैं वो सोए भावग्राही जनार्दन। लेकिन जहाँ भगवान विष्णु की बात आती है, उस रूप की बात, भगवान के कई नाम है। अब रमण बिहारी लाल जी इतने नटखट, भगवान के जितने नाम उतने स्वरूप ही हैं। रमण बिहारी जी को आप देखो तो अलग मुद्रा है, रमण रेती में रमण बिहारी जी का अद्भुत रूप है, और वही बाके बिहारी जी में देखो श्री वृंदावन धाम में तो अलग छवि है भगवान की। तो स्वरूप भी बदल, भगवान तो एक ही है लेकिन उनका अलग अलग नाम और अलग अलग स्वरूप है। नाम के अनुसार भगवान का। बोलो जय श्री। तो इस प्रकार से आज जब भगवान विष्णु नारायण की बात करेंगे तो आज भगवान शयन करेंगे। कहाँ शयन करेंगे? क्षीर सागर में जो भगवान नारायण हैं आज उनका शयन होता है। इस प्रकार का शयन, भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। और इसमें बड़ी सुंदर रहस्य है। राजा बलि के यहाँ भगवान आज से लेकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी तक भगवान का शयन रहता है। अर्थात देव उठनी एकादशी को भगवान का जागरण। बोलो जय श्री। तो आज की जो एकादशी है, भगवान जो शयन करेंगे नारायण, उन्हीं के नाम से आज की एकादशी, महारानी का भी नाम हो गया शयनी एकादशी।
अर्थात जितना आपने एकादशी किया है, आज की एकादशी में थोड़ी सी विराम लग जाता है। आप एकादशी तो चैतन्य रहती हैं, ये नहीं है कि आप स्टॉप करना है, आगे करना है एकादशी, लेकिन आज शयनी में रहती हैं एकादशी। बोलो जय जय। माता बहनों, अगर 24 एकादशी नहीं कर पा रही हैं आप, तो कम से कम माताओं के लिए सबसे लाभप्रद शुक्ल पक्ष की एकादशी महीने में जरूर करिए। बोलो जय जय। और लगभग तो आप लोग बहुत एकादशी कर लेती हैं, पुरुषोत्तम मास के दोनों कर ही लेती हैं, भादो मास के दोनों कर लेती हैं, माघ मास के सटकीला वगैरह लेकर सब कुछ कर ही लेती हैं, तो बहुत सारी एकादशी तो आप लोग की हो ही जाती है। कोशिश करें अधिक से अधिक एकादशी करने का। तो आज के शयनी एकादशी में करना क्या चाहिए, कैसे करें इस व्रत को? तो सुबह में जैसे प्रातः बेला में स्नान नहीं होता, ब्रह्म बेला में स्नान करना चाहिए। अरे प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है, एकादशी व्रत में ही क्यों, प्रत्येक दिन ब्रह्म बेला में स्नान करें तो शरीर शुद्ध रहेगा, चैतन्य रहेगा, मन शांत रहेगा, भक्ति खूब बनेगी। बोलो जय जय। लेकिन अगर सुबह में आपका नहाने की आदत है तो एकादशी के दिन अवश्य ब्रह्म बेला में स्नान 3:30 बजे स्नान करें। बोलो जय जय। माता बहनों, जो आप लोग एकादशी करती हैं, एकादशी व्रती वैष्णवी है। आप लोग क्या है? वैष्णव हैं। और संतों में और वैष्णवों में कोई फर्क नहीं है। 3:30 बजे संतों का स्नान होता है, उसी प्रकार आप लोग भी स्नान करें और आंवले के चूर्ण इत्यादि शरीर में लगाकर और गंगा जल डालकर स्नान। अगर आपको संभव है तो गंगा जी नजदीक है तो गंगा जी में स्नान कर लो, कोई नदी तालाब आसपास होवे, सरोवर होवे तो स्नान कर लो, और घर में भी गंगा जली, नीचे पाताल वासिनी गंगा तो सबके घरों में। बोलो जय जय। तो गंगा जल में गंगा जल डाल देंगे तो और ऊपर हो जाएंगी जल से। तो स्नान करने के पश्चात भगवान के मंगलाचरण करें। जो लोग विग्रह रखे हैं वो लोग, जो नहीं रखे हैं वो भी आज के दिन करना चाहिए। और इसके बाद प्रभु को स्नान ध्यान इत्यादि करावें और आज विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन। और भगवान विष्णु भगवान के हाथ में जो क्या है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म कमल का पुष्प, ये चारों शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करेंगे। और आज की एकादशी व्रत इन्हीं के ध्यान से शुरुआत करेंगे। पूजन करें, भगवान को स्नान करें और नवधा भक्ति करें। इसके बाद पाद्य अर्चन करें भगवान को, कथा सुने, कथा श्रवण के बाद नाम संकीर्तन करें, आरती करें। ये सब आज के एकादशी का नियम भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। इस प्रकार से तुम नियम करो। और कह रहे कि 4 मास जो ये चतुर्मास है आज से प्रारंभ हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो 4 महीने भगवान जो शयन करते हैं तो वो हमेशा के लिए सो नहीं रहा है, नहीं सोते हैं भगवान, कभी सोते नहीं हैं, वो लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं कि 4 मास भगवान राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में डंडा लेकर के पहरा देते। बोलो जय श्री कृष्ण। मांगा था ना बलि ने, 3 पग मांगा था भगवान ने, 2 पग में सब दे दिया, 2 पग में ले लिया भगवान ने, 1 पग रह गया था शेष। तो कहे झूठे, 3 पग तो तेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो ये तीसरा पग कहाँ रखूं, तेरे माथे पर धर दूं। तो राजा बलि ने कहे ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
और सिर धे दी, और भगवान ने सिर रखे ऐसे कि राजा बलि पाताल लोक में चले तो चले गए। तो भगवान की बात पकड़ ली राजा बलि, हम तो भाई जा रहे, तुम आप मेरे साथ आ जाओ। तो भगवान ने कहे कि देखो मैं 4 महीने तुम्हारे यहाँ रहूंगा। भगवान वचन दे दिए, डंडा लेकर के पहरा। ऐसा भगवान दयालु कहीं आप लोगों ने देखा है कि दर्शन भी दिए, दान भी लिए, और ऊपर से इतना बांध दिया। इतने चतुर है राजा बलि कि 4 महीने एक पल के लिए लोग तड़पते रहते भगवान की छवि की थोड़ी दर्शन मिल जाए। कोई भक्त तड़पता है कि थोड़ी पीताम्बर के दर्शन मिल जाए, भगवान के एक नख का दर्शन मिल जाए। राजा बलि ने ऐसी भक्ति करी है, सहज में पा लिया है। भाव ग्राही जनार्दनम, ऐसे भाव प्रकट हैं, इतना भाव से समर्पण किया है राजा बलि कि भगवान 4 महीने उनके घर में रहने के लिए और द्वार बोलो जय पहरेदारी करने के लिए तैयार। ऐसे दयालु रमण बिहारी जी कहाँ मिल सकते हैं? इतने सहज में कथा मिल जाती, इतने सहज में यहाँ दर्शन मिल जाते हैं, इतने सहज में आपको यहाँ का जितनी लीलाएं हैं भगवान को आपको सब प्राप्त हो जाता है। और इतने आराम से कथा सुनने को मिल जाती है। यहाँ तो माता बहने इतने प्रेम से बांधती है यहाँ के भगवान को, यहाँ के संतों को, यहाँ के भक्तों को कि बैठे रहना, जब तक हम नहीं आवे कथा मत करना। बोलो जय। ये आप लोगों का प्यार है तो कथा सुनाते, वरना हम बैठ के कथा सुनावे ये हमारे बस की बात नहीं। आपका प्रेम है, ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर। एकादशी कर करके आप लोग कितना पवित्र हो गए। तो ये 4 महीने के जो भगवान की लीला है, इस 4 महीने में इसको क्या कहते हैं? चतुर्मास्य। बहुत लोग चतुर्मास्य भी करते हैं। ये धरती जीव जीव आगर है, यहाँ संतों की, यहाँ ऋषियों की, यहाँ मनुष्यों की कोई कमी नहीं है। आप जैसे महान माता बहनें जो एकादशी के प्रति की कमी नहीं है। तो चतुर्मास के व्रत का नियम भगवान इस कथा में बता रहे हैं। हे महाराज युधिष्ठिर, ये 4 मास भूमि पर सोना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सागर में साक्षात करते हैं और भगवान भूमि देवी में चले जाते पाताल लोक में राजा बलि। इसलिए भूमि पर जीव को सोना चाहिए 4 महीने। ये हरिशयनी एकादशी इसके पर्यंत, देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो देवउठनी एकादशी आती है उस दिन भगवान का जागरण होता है। उस दिन तक अब ये 4 महीने में क्या क्या करना है? सावन में स्वाग नहीं, आहार विहार की बात बता रहे हैं। ये 4 महीने में क्या क्या करना है? सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं, और आश्विन मास में दाल नहीं, है ना। तो ये कार्तिक मास में दाल का परित्याग करना चाहिए और आश्विन मास में दूध का परित्याग करना चाहिए। ये 4 मास की बात है। तो 20 प्रकार के व्रत करने से चतुर्मास के पूर्ण होते। एक समय में भोजन करें, और भी पलाश के पत्ता पर, किसी की निंदा न करें, पड़ोसी से झगड़ा न करें। बोलो जय। इसलिए अर्थात कहने का मतलब है कि जो चतुर्मास्य करें या एकादशी के जो व्रती हैं, या आपने मनुष्य देह धारण किया है, तो नियम से रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और आपका परम कर्तव्य है कि एकादशी का। तो इसीलिए भगवान की स्तुति करें, रात्रि में आज जागरण करेंगे, और भगवान शयन जब तक न कर लें जगे रहिए, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करके उनका आरती करिए। इस प्रकार से शयन भगवान का आज होगा।
यहाँ तो रमन बिहारी लाल जी की कृपा बरसती है। ये तो हम लोग तो इतना इनको बांध दिए हैं कि मंगला में जगा देते और नवधा भक्ति करते हैं, और इसके बाद रात्रि में दूध का भोग लगाकर हम लोग नैनों में निंदिया आई रोज गाते। तो इतने बंधे हुए प्यारे दुलारे हैं रमन बिहारी लाल जी, और मैया बहनी भी जो इनसे लाड़ लड़ाती प्यार करती हैं, भक्ति करती हैं, एकादशी व्रत रहती हैं, वो भी बहुत बड़े तपस्विनी हैं, क्योंकि साक्षात भगवान कह रहे हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है साक्षात ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उनका शरीर सदैव पवित्र रहता है। तो इसलिए आज की एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसी प्रकार नियम करिए तो भगवान आज सहन करेंगे, और इसके बाद आरती होगी। बोलो जय जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय।